नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि लगातार आपको क्लास दी जा रही है, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में एक भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला, उसकी चर्चा करेंगे। अभी जो एग्जाम होंगे पीटेट बीएचटीसी, इन छोटे छोटे एग्जामों में बड़े ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, सिंपल से प्रश्न आते हैं। उसी कड़ी में हम राजस्थान मानचित्र अरावली के इस प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं। आज राजस्थान की भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतमाला की चर्चा हम करेंगे। अरावली पर्वतमाला की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला है वो कहाँ से निकलती है। जो अरब सागर है, कहाँ से निकलती है? अरब सागर की जो खाड़ी है, अरब सागर की जो खाड़ी है, उस अरब सागर का अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनी काय द्वीप। क्या नाम है? मिनी काय द्वीप है। मिनी काय द्वीप लक्षद्वीप के अंदर है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। इस लक्षद्वीप के मिनी काय से अरब सागर की खाड़ी से कौन सी? अरावली पर्वतमाला निकलती है। और अरावली पर्वतमाला जब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ लुप्त होती है, इसको पता नहीं चलता है। जब ये गुजरात के पालनपुर में, कहाँ पे? गुजरात के पालनपुर में ये दिखाई देती है, इसलिए हम अरावली पर्वतमाला का अवशेष कहाँ से मानते हैं? दिखाई देती है पालनपुर, गुजरात से। फिर ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है और पालनपुर में यह स्थान है खेड़ ब्रह्मा। कौन सा? खेड़ ब्रह्मा स्थान है, वहां से ये दिखाई देती है। राजस्थान में सिरोही और उदयपुर, इन क्षेत्रों में ये लगभग 550 किलोमीटर निकलने के बाद, और ये कहाँ बाहर निकलती है? ये निकलती है खेतड़ी झुंझुनू से। और फिर ये किस राज्य में जाती है? हरियाणा में। और हरियाणा के बाद दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई। ठीक है, कौन सी? अरावली पर्वतमाला, ये याद रखना। तो अरावली पर्वतमाला है वो किन राज्यों के अंदर फैली हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। ये हो गया अपना प्यारा राजस्थान। और इस राजस्थान के बाद गुजरात। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एक योजना भी चलाई गई है, अरावली रोप ग्रीन एक्सप्रेस योजना। इस प्रकार इन चारों राज्यों को ग्रीन करने के लिए भी योजना चलाई गई है। तो अरावली पर्वतमाला पूछे, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर को। अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर। क्योंकि ये उत्पत्ति इसकी यहाँ से होती है, लेकिन ये वास्तविक रूप से दिखाई कहाँ से देती है? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से दिखाई देती है। अपने राजस्थान में ये सिरोही में प्रवेश करती है और बाहर किस जिले से निकलती है? झुंझुनू जिले से। किस जिले से? झुंझुनू से। राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही जिले से। राजस्थान में सिरोही जिले से प्रवेश करती है, जबकि बाहर निकलती है झुंझुनू से। और फिर हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है। ये होगी इसकी टोटल जो लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में है, 550 किलोमीटर। कितना है? राजस्थान में लंबाई पूछे, राजस्थान में लंबाई पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 550 किलोमीटर। और इस 692 का लगभग कितने प्रतिशत हो गया? 80% हो गया। तो इसमें देखें, इस अरावली पर्वतमाला के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो झुंझुनू, एक कुछ सीकर का भाग, जयपुर का भाग, अलवर का भाग, टोंक का भाग, अजमेर का भाग, भीलवाड़ा, कुछ पाली, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। मोटे मोटे तौर पे इसमें 13 जिले आते हैं, लेकिन सही रूप से देखें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर और सिरोही, राजसमंद, झुंझुनू, ये जिले आते हैं। तो इसकी लंबाई टोटल 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। अब देखो इस अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं, आपको विशेषताएं याद रखनी है। अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं, प्रश्न ये आता है कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश में क्या महत्व है? तो सबसे बड़ा महत्व है कि यह राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा, ये क्या काम करती है? ये मरुस्थल से, उत्तर पश्चिम मरुस्थल से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अलग होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अलग होती है। ठीक है, इधर मरुस्थल हो गया, इस साइड ये मरुस्थल हो गया, उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग ये मरुस्थल हो गया।
और कितना, लगभग 61.11%। और ये जो अरावली पर्वतमाला है इस साइड, ये 9% है, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 10%। तो ये क्या हो गया, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस साइड पश्चिम हो गया और इस साइड हो गया पूर्व। और इसका काम सबसे ज्यादा दो चीजें खास करके है कि ये एक तो क्या करती है, ये एक तो मरुस्थल को इधर जाने नहीं देती, मरुस्थल को इधर नहीं जाने देती, और इसकी खासियत ये भी है कि ये जो हवा है, वर्षा की हवा है, वो इधर नहीं जाने देती। देखो इस अरावली की खासियत देखो कि इधर से ये जो मरुस्थल है इसको नहीं आने देती, और इसकी इधर से खासियत है बारिश को इधर नहीं जाने देती, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, राजस्थान की जल विभाजक रेखा हो गया। वर्तमान जब इसकी स्थापना, जब ये बनी थी तो ये वलित पर्वतमाला थी, और वर्तमान में ये बन गई अवशिष्ट, क्योंकि बीच में से ये जगह जगह कटी फटी हो गई, इसलिए वर्तमान इसकी स्थिति अवशिष्ट हो गई। और पहले क्या थी, वलित पर्वतमाला। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, ये याद रखना। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी स्थापना हुई थी। और देखो इसकी खासियत, इंपॉर्टेंट अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं में, अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं में देखो कि लगभग 70% धात्विक खनिज यहीं से निकलते हैं, धात्विक खनिज। इसके अलावा आप देखना 70% खनिज, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। ये दो बातें ध्यान रखना। अब बात आती है कि अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला को भागों में अगर बांटा जाए तो देखिए, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो भाग है ये उत्तरी अरावली है, कैसा है, उत्तरी अरावली। ये जो भाग है, ये जो भाग बीच वाला है जिसमें आता है अजमेर, ये है मध्य अरावली, मध्य अरावली। और ये जो तीसरा भाग आता है, ये जो तीसरा भाग आता है इसको हम कहते हैं दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। देखो दक्षिण, मध्य और उत्तरी अरावली 3 इसके भाग हो गए। इसकी खासियत देखो, यहाँ जो चोटियां हैं, यहाँ ऊंची ऊंची चोटियां हैं इसकी, यहाँ छोटी चोटियां हैं, यहाँ भी है। टोटल इसका देखें औसताकार, औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई देखें तो आती है 930 मीटर। कितनी आती है, 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब भाई यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस 3 भाग अरावली के हैं, इसमें चोटियां कौन कौन सी आती है। तो देखो चोटियों की बात करें तो दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन सी चोटी आती है, यहाँ देखिए एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, उस सूत्र को याद रखना, दक्षिणी अरावली की चोटी याद हो जाएगी। प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, सूत्र है गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आकार रखो। ठीक है, ये सूत्र याद हो गया तो मोटी मोटी जो चोटियां है ना राजस्थान की, वो आपकी याद आ जाएगी। कौन कौन सी है, गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। आका देखो कैसे, गु से हो गया गुरु शिखर, कौन सी चोटी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर है कहाँ पे, सिरोही के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 या 1727 मीटर है। और फिट में पूछे तो 5650 फीट है, 5650 फीट है। कौन सी चोटी आ गई, गुरु शिखर। पहली बात तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, कौन सी, शेर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। कितनी, 1597 मीटर। इसके अलावा दिल यानी दिलवाड़ा 1442 मीटर। ठीक है, लगाकर लगाना कुछ नहीं है, लगाकर लगाना कुछ नहीं है, गुरु से दिल लगाकर लगाना कुछ नहीं है। जैसे जरगा, जैसे जरगा
लगभग ये 1431 मीटर ऊंची। फिर है आ से अचलगढ़, आ से क्या हो जाएगा अचलगढ़ कितनी 1380 मीटर। और का से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। इसको रखना नहीं है, न तो लगाना है न रखना है। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, ठीक है, ये इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब इसमें और देख लो, ठीक है, अपने नक्शे में चर्चा की थी उत्तरी अरावली की, तो ये तो होगी दक्षिणी अरावली की चोटियां। मध्य अरावली की चोटियां अगर आपसे पूछे तो मध्य अरावली की चोटियां सिर्फ आपको याद रखनी है अजमेर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चौड़ाई इसकी यहाँ पे है, यहाँ कम है। यहाँ की चोटी है मोरामजी टोड, मोरामजी टोडगढ़, सबसे ऊंची चोटी है इसकी मोरामजी टोडगढ़। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है इसकी नागपाड़। ये तीनों ही चोटियां हैं वो अजमेर के अंदर है। पूछे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़, ऊंचाई पूछ ही ले, वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 933 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर, या कई जगह 875 है, और नागपाड़ की है 875 मीटर। 775, 795 मीटर, 795 मीटर ये लंबा। इनकी ऊंचाई कोई नहीं पूछता, आपको बस क्रम याद रखना है, मोरामजी टोड, तारागढ़ और नागपाड़, ये मध्य अरावली की है। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर में, इसकी लगभग ऊंचाई पूछे तो 1055 मीटर है। बाकी और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मालखेत की पहाड़ी है, लोहारगल है, और जयपुर के अंदर खो है, खो पहाड़ी है जिस 920 मीटर ऊंची है। और इसके अलावा यहाँ पे अलवर में पूछे तो बानगढ़ है, फिर आज है। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्मल आप पढ़ते हो, झुंझुनू में बाबाई पहाड़ी हो गई, ठीक है, लोहारगल पहाड़ी होगी, ये सारी होगी। तो ये मुख्य चोटियाँ आपको याद रखनी है। दक्षिणी अरावली की जरूर आपको याद रखनी है, क्योंकि दक्षिणी अरावली में जो चोटियाँ हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, यहाँ से पूछा जाता है। नॉर्मल सा जो बीएसटीसी पीटेट का विद्यार्थी है उसको ये चीजें याद रखना पहले जरूरी है। तो ये हमने पढ़ी अरावली पर्वतमाला कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, इसका उद्गम कहाँ होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। लास्ट में निकलती झुंझुनू से है और राजस्थान में सिरोही जिले से। तो ये आज हमने पढ़ा अरावली पर्वतमाला के बारे में। कल हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।